अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अदालत में क्या ड्रामाई सूरत हाल बनी। रूट कौन सा लेना है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की पहले गिरफ्तारी की खबर और फिर अचानक इमरान खान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, इस पर बात करेंगे। हामिद मीर ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जनरल बाजवा साहब पर, इस पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब आज 9 मई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। 7 दिन के लिए उनकी मज़ीद ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन अदालत में आज कुछ ड्रामाई, कुछ अनयूजुअल किस्म के वाक़यात पेश आए हैं कि पहले इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की खबरें आने लगी मीडिया पर। ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो कि अपने आप को आज़ाद मीडिया कहता है, तो जनाब ये पहले इन्होंने शोशा छोड़ दिया कि इमरान खान साहब को आज गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर उसी अदालत में नारे लगते हैं इमरान खान जिंदाबाद के, ये वकला लगाते हैं। लेकिन ये नारे पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड मीडिया है, ये नारे उन्होंने नहीं दिखाए, लेकिन झूठी खबर इमरान खान की गिरफ़्तारी की ये वो बाखूबी वो चलाते रहे कि आवाम को गुमराह करते रहे। लेकिन दोस्तों अदालत में भी आज ड्रामाई सूरत हाल बनी। तो दोस्तों ये अदालत थी जस्टिस बाकर अली नजवी साहब की। तो उन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानत के लिए, जब इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की तो उन्होंने कहा कि आपको ज़मानत के लिए रूट तय करना पड़ेगा। रूट आपने कौन सा लेना है ये आपको सोचना पड़ेगा। आप गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली और इसके बाद आप लाहौर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये हाल है पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों का, ये हाल है पाकिस्तान के काजियों का। काजी इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करके कह रहे हैं, बजाय इस चीज़ के कि उन केसों की तह तक जाया जाए, उन केसों को देखा जाए, क्या ये झूठे केस तो नहीं है, क्या ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ तो नहीं है, क्या ये एक किसी शरीफ आदमी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस तो नहीं बनाए गए। ये चीज़ नहीं देखते, बस आगे से मशवरे देना। ये कोई सीखे तो वो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों से सीखे। जैसे कि एक केस में हमारे एक काजी साहब ने फरमाया कि जनाब हम मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये हमारे काजी मामले को बैलेंस करना शुरू कर देंगे, इंसाफ कहाँ होगा। इंसाफ की फिर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो अब ये हमारे मोहतरम काजी साहब इमरान खान को रूट बता रहे हैं कि जनाब आपकी ज़मानत इतनी जल्दी नहीं होगी, आपको इन शहरों में घूमकर लाहौर हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। मतलब कि 9 मई के हवाले से गुजरांवाला में भी मुकदमा है, फैसलाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, मियांवाली में भी और लाहौर में भी। तो लेकिन अगर जज साहब इन मामलात की तह तक जाएं तो उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे और ना ही किसी चीज़ के सबूत हैं किसी भी ये केस करने वाले पर कि इमरान खान साहब ने लोगों को उकसाया है। इन चीज़ों पर हमारे मोहतरम जजेस ने नहीं जाना। मशवरे ज़रूर ये फ्री देते हैं आने वाले किसी साइल को। तो ये हालत है पाकिस्तान में इंसाफ के इदारों की। कुछ सोचते नहीं हैं बल्कि बंदे को मज़ीद उलझनों में उलझाते हैं ये हमारे इंसाफ के इदारे। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि हामिद मीर साहब ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर। तो हामिद मीर साहब का ये कहना है कि बाजवा साहब हमें अक्सर बुलाया करते थे, बहुत से साथियों को जिनमें मैं भी शामिल होता था, और वो सियासत में और मईशत में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। कितना दोस्तों कितना बड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हामिद मीर साहब कि हमारे इदारों को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। फिर आगे हामिद मीर साहब कहते हैं कि बाजवा साहब हमें ये बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब एज ए CM इन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है, बहुत बड़े बड़े इनके ख़िलाफ़ स्कैंडल हैं, इनके ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत हैं कि चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर उस वक्त के CM जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 45% कमीशन कमाया, 45% इन्होंने वहाँ पर करप्शन की उन मेगा स्कैंडल में। तो ये बात हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये बाजवा साहब हमें बताया करते थे, हमें कुछ सबूत दिया करते थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो यही बात इमरान खान साहब कहते रहे हैं, यही बात इमरान रियाज खान साहब कहते रहे कि हमें सबूत दिखाए जाते थे। तो अब यही बात हामिद मीर साहब
پھر کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ لوگ، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ عمران ریاض ہو، خواہ وہ حامد میر ہو، کہ یہ لوگ الزام تراشی تو نہیں کر رہے، یا ان الزامات میں کتنی سچائی ہے، اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسد عمر کو ایز اے وزیر خزانہ وہ نہیں پسند کرتے تھے، وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ تو یہ سنگین الزامات حامد میر صاحب لگا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب کو کیا عمران ریاض خان کی طرح اٹھایا جاتا ہے، یا دوسرے صحافیوں کی طرح ان پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے، یا صرف مقدمے عمران خان یا پی ٹی آئی یا عمران خان کی بات کرنے والے صحافیوں کے لیے ہیں، اور بھی جتنے ہائی فائی صحافی ہیں ان پر پاکستان کے کوئی قانون یا کوئی آئین یا کوئی دفعات پاکستان کی لاگو نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا پڑے گا، یا ان لوگوں پر، حامد میر جیسے لوگوں پر، یا نجم سیٹھی، طلعت حسین، یا عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی، یا ان جیسے لوگوں پر تعزیرات پاکستان کے قانون یا کوئی دفعات ان پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ لاگو ہوتی ہیں صرف عمران خان پرو صحافیوں پر، یا پی ٹی آئی پر، یا پی ٹی آئی کے لوگوں پر۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔